गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रिएक्ट करता है, तो ध्यान से सारी कंडीशंस को सुने। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट एक इस तरह से हायर साइड पे आके रेंज बनाता हुआ जा रहा है, जहां पे इस लेवल के ऊपर हमने ब्रेकआउट किया था। इसी के ऊपर यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी पे हमने बड़ी सी कैंडल बनाई थी, उसके बाद मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे हायर साइड से कॉल सेलर्स बैठना स्टार्ट कर दिए थे और लोअर साइड से यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे हैं। तो पुट सेलर्स को मार्केट जब भी टारगेट कर सकता है जब लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, ये बात हमने करी थी। और अपर साइड पे या फिर मार्केट 800 के ऊपर कुछ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है, तब अप साइड पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, जहां पे कॉल सेलर्स अपनी पोजीशन को कवर करना चालू करेंगे। ये बात को हमने डिस्कस करा था। आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया और एक्जैक्टली ये पॉइंट पे जहां पे हमने हाई लगाया था, इसी पॉइंट के आसपास से वापस से पूरा रिकवर करता हुआ नजर आया, जहां पे अभी भी कहीं ना कहीं हम उसी रेंज के अंदर में ऊपर नीचे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम तो कल हमें जब भी मिल पाएगा जब मार्केट या तो इसके ऊपर क्रॉस करता है या फिर नीचे क्रॉस करता है। सो सिंपल सा ब्रॉड माइंडसेट ये बन रहा है कि रेंज के बाहर ही कुछ मूव हमें अच्छा मिल पाएगा, बड़ा मूव। इसके बीच में छोटे मूव्स हम इंट्राडे में प्लान करते हुए चल सकते हैं, उसको अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस करा था और प्लान सिंपल सा मैंने आपसे ये शेयर किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई नजर आ रही है एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद, जहां पे 800 के ऊपर मार्केट एक बार भी क्लोज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे भी ऊपर गया, नीचे आ गया, गैप अप खुला, नीचे आ गया, बैक टू बैक यहीं पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो आज भी सेम मार्केट ने वही करा, यहाँ पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस हम फेस करते रहे, इसके ऊपर हम नहीं जा पाए और मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया था, जहां पे 800 के आसपास हमने रेजिस्टेंस ले रखा था। वहां से डायरेक्टली मार्केट चलता हुआ जा रहा था और इतना बड़ा गैप डाउन खुला, उसी फ्लेवर में कंटिन्यू मार्केट जाना चालू करा। नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास से ही जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था इंपॉर्टेंट, यहीं से हमने ये ब्रेकआउट किया था। नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास ये जो हमारा सपोर्ट मार्क था 155 के आसपास, उसी पे डॉट मार्केट सपोर्ट लेके एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनाया, जिसके ब्रेकआउट के साथ हमें वापस से मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आता हुआ नजर आया। उसके बाद पूरा दिन मार्केट हमें साइडवेज देखने को मिला। सो दिन भर में ज्यादा कुछ मूव तो नहीं हुआ, यहाँ पे इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट के साथ एक मूव हमें देखने को मिला था प्रॉपर सपोर्ट लेवल के आसपास से। अब आगे के लिए हमारा किस तरह से प्लान रह सकता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन सारी ड्रॉइंग्स को एक बार रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से कंडीशन बन रही है। सबसे पहले तो ये जो बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से, इनको मार्केट जब भी टारगेट कर सकता है जब कुछ इस जोन में मार्केट ओपन होता है। जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह अगर हम खुलते हैं तो 51,500 वगैरह का लेवल है यहाँ पे, इसके नीचे अगर कुछ जाना चालू करते हैं तो ये जो बायर्स आते हुए नजर आए ये अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्लाइड डाउन हो सकता है। इस केस में हम सेलिंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, उस केस में इन बायर्स को कोई भी तकलीफ बढ़ना चालू नहीं होगी। तो उस केस में हो सकता है मार्केट यहां से अगर ब्रेकआउट करता है, क्योंकि 800 के आसपास हम मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुके हैं, तो इसके ऊपर अगर कुछ ब्रेकआउट करना चालू करता है तो एक बाइंग साइड पे मोमेंटम हमें मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके इस तरह से यहाँ पे सेलर्स को बिठा लिया है, पोजिशनल सेलर्स को, जो कि इस जोन के आसपास अपना स्टॉप लॉस मान के बैठे होंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से कुछ ब्रेकआउट करना चालू करता है तो एक चेन रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे ये सारे कॉल सेलर्स अपनी पोजीशन बुक करते हुए नजर आएंगे। तो पहला टारगेट हमारा 52,000 के आसपास तक हो सकता है, फिर इसको भी अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो फर्दर टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन में सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। उस केस में अगर मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ही ऊपर नहीं आ रहा है, तब फिर यहाँ पे अगर नीचे कहीं जा रहा है तो बायर्स पे खतरा बढ़ सकता है। उस केस में हमें सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चलना होगा और एक मेजर सेलिंग हमें जब भी देखने को मिल पाएगी जब मार्केट इस लेवल के नीचे कुछ आना चालू करता है। ये प्रॉपर हमारी एक रेंज चलती हुई जा रही है। इसी के साथ नॉर्मली तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, जिसपे कोई ज्यादा बड़े मोमेंटम के लिए हम प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि 90% टाइम क्या होता है, मॉर्निंग में एक मोमेंटम होता है, फिर मार्केट साइडवेज पड़ा रहता है पूरे दिन और एंड में जब ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तब एक छोटा मोटा स्पाइक या छोटा मोटा मोमेंटम एंड में हमें देखने को मिल जाता है। पर उसके आगे जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो लास्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ही काफी बड़ा ट्रेंडी मूव करती हुई नजर आई थी। तो इस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे ज्यादा बड़े मूव तो हम प्लान नहीं कर सकते। तो अगर मार्केट को रेंज ब्रेकआउट करनी है तो या तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे करने का एक अच्छा मौका हो जाता है, जहां पे नॉर्मली तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज रहती है, पर इस बार प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकता है, हमें देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे ऐसा होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, फिर निफ्टी 50 की एक्सपायरी पे हो सकता है हमें एक अच्छा मूव देखने को मिले। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 52,200 के आसपास एक लेवल है, 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 51,837 के आसपास एक लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 215 के आसपास एक लेवल हमारा हो जाता है। पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट हमारा बना हुआ है और उसके नीचे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अपर साइड पे 52,500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है।
अब फिन निफ्टी के चार्ट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट की बात करते हैं तो सेम सा ही ब्रॉड माइंडसेट है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, उसके बाद एक अच्छा मूव करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर रेंज हमें देखने को मिल रही है, जहां पे बैक टू बैक इसी के अंदर में हमें बड़ी सी कैंडल के अंदर में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अपर साइड पे जब मार्केट इस लेवल के ऊपर कुछ ब्रेकआउट करना चालू करता है तब एक अच्छा मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं, या फिर लोअर साइड पे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन इस लेवल के नीचे बनना चालू होता है, इस टाइप का प्राइजेक्शन, तब हम यहाँ पे थोड़ा सा पुट राइटर्स को ट्रैप करते हुए प्लान कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल भी आपको देखने को मिल रही है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मोमेंटम होना है तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रेंज भी बन रही है, मार्केट नीचे से ऊपर आया है। सेलिंग के लिए अग्रेसिव हो गया इस लेवल के नीचे ही हम प्लान कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर इनसाइड कैंडल है। इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा चॉपी बना रह सकता है, और अपर साइड पे जब मार्केट अगर फ्लैट वगैरह खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, सही लेवल के आसपास खुलता है, तो यहां से अगर ब्रेकआउट करता है तो ये पीछे के सारे लेवल्स के हाई भी सेम लेवल के आसपास लगे हुए हैं। इसके ऊपर ये सारे जो यहाँ पे पोजिशनल सेलर्स अपने स्टॉप लॉस रख के बैठे हैं ये कवर होना चालू हो सकते हैं, तो एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो सिंपल प्लान है, एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे कि बीच में हमें थोड़ा सा इंट्राडे में प्लान करते हुए छोटी मोटी क्वांटिटी से छोटे मोटे स्कैल्प करते हुए हम चल सकते हैं। इसके नीचे अग्रेसिव सेलिंग का प्लान रहेगा, और इसके ऊपर की साइड हमें यहाँ पे बाइंग साइड पे फोकस करना है, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं अच्छे से ट्रेल करते हुए, क्योंकि 3-4 दिन की रेंज बन चुकी है। प्रीवियस मोमेंटम भी अपसाइड पे था, यहाँ पे एक मोमेंटम किया, पॉज लिया, अभी कंटिन्यू करते हैं, तो ट्रेल करते हुए टारगेट हम थोड़े से बड़े प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब हम आ चुके हैं, यहाँ पे इंट्राडे लेवल्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। 380 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 234 के आसपास एक लेवल है, 130 के आसपास अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं बैक टू बैक। यहाँ पे 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, 814 के आसपास सपोर्ट हमारा बना हुआ है जो कि पहले रेजिस्टेंस था। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 691 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है। सिंपल सा प्लान इसमें भी यही है जैसा बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस करा, कि अगर मार्केट बड़ा सा गैप डाउन वगैरह कुछ खुल जाता है जहां पे इन बायर्स की पोजीशन में खतरा बढ़ रहा है, या फिर छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है और नीचे निकलना चालू कर रहा है, तब तो फिर हम इन बायर्स की पोजीशन को टारगेट करते हुए कुछ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे ओवरऑल रेंज के बीच में पहले क्वांटिटी हमें कम रखनी है और टारगेट छोटे प्लान करने हैं इस लेवल के आसपास तक। पर अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इमीडिएटली ऊपर आ रहा है, या फिर फर्स्ट टिक के साथ ऊपर आ रहा है, या फ्लैट खुल रहा है, या हल्का फुल्का गैप अप खुल रहा है, यहाँ कहीं पे गैप अप खुल रहा है, उस केस में ब्रेकआउट वगैरह अगर मार्केट कर रहा है तो बाइंग साइड पे हमें फोकस रखते हुए चलना है, क्योंकि हायर साइड के काफी पास है हम, और बैक टू बैक यहाँ पे मल्टीपल हमने रेजिस्टेंस फेस कर लिए हैं। तो अगर इसके ऊपर कुछ ब्रेकआउट होता है तो यहां से कॉल सेलर्स पोजीशन कवर करना चालू करेंगे, तो एक मोमेंटम हमें मिल सकता है। और वैसे भी जैसा मैंने आपको कई बार बता रखा है, ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन और राउंड नंबर लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे राउंड नंबर लेवल है 23,000 के आसपास, इसके ऊपर ही हमने क्लोज करा है, तो इसके नीचे कुछ प्राइजेक्शन बनता है तब तो सेलिंग के लिए हमें प्लान रखना है। पहले रेंज में है तो छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए, छोटा मोमेंटम प्लान करते हुए चलना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ पे अंदर आके बीच में इस तरह से टाइम पास करने लग जाए, जहां पे ऊपर नीचे से फिर कॉल सेलिंग पुट सेलिंग चालू हो जाए। तो ऐसा हमें प्लान करने के लिए छोटे टारगेट पहले प्लान करने हैं, फिर अगर इसके बाहर निकलते हैं तो सेलिंग में बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं, और इसके बाहर निकलते हैं तो बाइंग में बड़े टारगेट रख सकते हैं, जहां पे अच्छे से ट्रेल करते हुए, जैसे पहले मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर रहा है तो पहले इस लेवल के आसपास तक 200-230 के आसपास टारगेट प्लान कर लिया, फिर यहां पे मार्केट पहुंचा तो थोड़ा सा रुक के हम देख सकते हैं, अपने कॉस्ट के आसपास ट्रेल कर सकते हैं, या कॉस्ट के ऊपर थोड़ा ट्रेल करके वेट करके फिर और भी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है तो उसको हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक वी शेप रिकवरी करा, यहाँ से एक ब्रेकआउट करा, एक अच्छा मूव करते हुए हम आ रहे थे। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे चल रहा था, जहां पे हर दिन ऑलमोस्ट हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही थी, गैप अप खुल के मार्केट नीचे आ जा रहा था, उस वजह से हमें रेड में क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट गैप डाउन खुला और यहां से अप साइड पे रिकवर करता हुआ नजर आया है, तो ये बायर्स की स्ट्रेंथ को शो करता है। जैसा हमने दोनों इंडेक्स में वीकली एनालिसिस में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि यहां पे बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज बने हुए हैं बीच में, पर अभी भी हम पॉजिटिव टेरिटरी में बने हुए हैं, जहां पे अग्रेसिव होकर कोई वीकनेस वाली शॉर्ट के लिए हम प्लान नहीं कर सकते। कहीं पे भी अगर शॉर्ट वगैरह करना है तो करेक्शन वाले शॉर्ट के लिए छोटे टारगेट रखते हुए ट्रेल करते हुए ही हमें प्लान करना होगा। वही यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है, गैप डाउन खुल के भी बायर्स काफी अच्छे से रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब अगर मार्केट जैसे इसके यहाँ पे क्रॉस करना चालू करता है तो पहले तो छोटे मोटे टारगेट, छोटा मोटा मोमेंटम हो सकता है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज भी हो जाए एक दिन, उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। और सेलिंग के लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल हमारा मिल चुका है कि 23,333 के नीचे अगर मार्केट जाता है तब यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। भी कैसा कैंडल यहाँ पे बन चुकी है कि ऊपर से सेलिंग में आए, नीचे से बाइंग में गए, बीच में अभी हम सेंटर में यहाँ पे प्लेस है, तो हो सकता है मार्केट इसमें यहाँ पे साइडवेज कल के दिन बिहेव करता हुआ नजर आए, जहां पे ज्यादा बड़ा मोमेंटम तो हम इन लेवल्स के ऊपर या इस लेवल के नीचे ही हम प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स हेज करना चालू कर दिए होंगे इन लेवल्स को, तो बीच में थोड़ा सा मार्केट टाइम पास कर सकता है। तो यहाँ पे बीच में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या तो मार्केट अपर साइड पे 600 630 वगैरह के ऊपर क्रॉस करना चालू करें, या फिर डाउन साइड पे 23,333 के नीचे कुछ क्रॉस करना चालू करता है,
तब एक मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल तो एक अभी ऐसे एरिया में हम बने हुए हैं जहां पे बड़े मूव हम प्लान नहीं कर सकते। बड़े मूव का स्कोप हमें जब मिलेगा जब या तो इस रेंज को मार्केट अपर साइड पे ब्रेकआउट करना चालू करता है, या फिर लोअर साइड पे जहां पे ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हमने सपोर्ट लिया है 23,333 के आसपास, इसके नीचे हम कुछ आना चालू करते हैं। बीच में थोड़ा सा रेंज माइंडसेट के साथ ही हमें यहाँ पे काम करना है। और जैसा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन वगैरह हुई थी, उसके बाद मार्केट वापस से रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है गैप डाउन खुलने के साथ ही। अब होता क्या है कि मार्केट ने यहां पे टिक लगाया, इस लेवल के आसपास 560 के आसपास टिक लगाया, कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा, उसी फेवर में गैप डाउन खुला, तो उसी फेवर में कंटिन्यू मूव करते करते इसी तरह से मार्केट चलता हुआ सीधा नहीं जा सकता है। तो यहां से एक प्रॉपर बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए, और वैसे भी पॉजिटिव टेरिटरी में हम बने हुए हैं, कोई वीकनेस वाले यहां पर साइन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उस वजह से काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे मूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो बायर्स वगैरह हैं अभी के लिए तो काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। यहां पे मार्केट ने होल्ड करा है, 500 के लेवल के ऊपर ही होल्ड करा है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल के इमीडिएटली भी ऊपर आ रहा है, उस केस में तो हम बाइंग साइड पे कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। पहला टारगेट छोटे प्लान करते हुए चलना है इस जोन के आसपास तक, फिर यहाँ पे मार्केट रुक के सेकंड हाफ वगैरह में ब्रेकआउट कर रहा है या थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम फर्दर आगे प्लान कर सकते हैं। हल्का फुल्का गैप अप वगैरह इस जोन में भी कहीं पे खुलते हैं, यहाँ पे थोड़ा रुक के प्लान कर सकते हैं अप साइड पे। बस ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। गैप डाउन खुलने से क्या होगा, यहाँ पे अगर ये बायर्स गैप डाउन भी खुलता है मार्केट और इमीडिएटली ऊपर नहीं आ रहा, तो ये बायर्स फिर यहाँ पे गिव अप करना चालू कर देंगे। तो उस केस में अगर डाउन साइड का कुछ प्राइजेक्शन मिलता है तब हम सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज आज तीनों इंडेक्सेस में क्या हुआ कि मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला, पहले फर्स्ट टिक के साथ ही थोड़ा नीचे आने का ट्राई करा, एक आध कैंडल नीचे बनाई और वापस से ऊपर रिकवर करता हुआ नजर आया। यहाँ पे भी जैसे आप देखेंगे एक इनसाइड कैंडल टाइप हमें देखने को मिली, उसके ब्रेकआउट के साथ एक वापस से मार्केट ऊपर आता हुआ नजर आया। तो अगर वापस से गैप डाउन खुल रहा है तो बार बार यहाँ पे सेम प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, या तो फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट ऊपर आ जाएगा, इस तरह की प्रोबेबिलिटी करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो या तो फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट ऊपर आ जाए, या फिर अगर नीचे निकल रहा है तो फिर हमें कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए ही प्लान करते हुए चलना है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। 628 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं, 410 के आसपास एक लेवल है, इसके नीचे 333 के आसपास एक लेवल हमारा हो जाता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।